अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सवेरा ख़ान। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मैं पाकिस्तान से हूँ और इस वक्त मैं यूके में रह रही हूँ और यहीं पे एज अ डॉक्टर काम कर रही हूँ। और इसके अलावा आई हैव एन इंस्टाग्राम ब्लॉग जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, बहुत सारे लोगों से और स्पेशली डॉक्टर्स के साथ मैं इन टच रहती हूँ। और एक क्वेश्चन है जो वो अक्सर पूछते हैं मुझसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन पाकिस्तान और वर्किंग इन पाकिस्तान एंड यूके। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं पाकिस्तान वर्सेस यूके में रहने को और काम करने को कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। I moved to UK in 2020 and since I have been living here for more than 1.5 years to 2 years now, so I think I am a point now कि जहाँ पे I can talk about stuff like कि I have decided some things for myself कि मैंने यहाँ पे कितना अर्सा रहना है, मैंने किस चीज़ में ट्रेनिंग करती है। So I think कि I have a little bit of information now as compared to 1.5 years back जब लोग मुझसे पूछते थे, तो इस वजह से हम इसके बारे में बात करेंगे। We are going to talk about life of a doctor or career of a doctor in Pakistan versus in UK के दोनों में क्या फ़र्क होता है। Of course हर जगह के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। So जो फर्स्ट पॉइंट है जो कि पाकिस्तान और यूके में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस लेवल पे बात करें। फॉर एग्जांपल, इवन इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट इन पाकिस्तान और इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट इन यूके तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाय दैट टाइम और बाय योर लेट 40s या जब भी आप कंसल्टेंट बनते हो उस वक़्त यूके में और पाकिस्तान में कंसल्टेंट के लेवल पे जाके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काइंड ऑफ सेम हो जाती है। जो डिफरेंस आता है ना वो इसमें आता है जब आप जिस लेवल पे आप पाकिस्तान में एमओ होते हो या फिर यहाँ पे हम उसको एसएचओ बोलते हैं, सीनियर हाउस ऑफिसर। इट्स जस्ट लाइक मेडिकल ऑफिसर और पीजी इन पाकिस्तान वर्सेस एसएचओ और CT1 और अ ट्रेनी इन यूके। तो जो ये लेवल है ना कि जिसमें आप पाकिस्तान में एमओ हो और आप यूके में एसएचओ हो, यहाँ पे बहुत फ़र्क आता है क्योंकि पाकिस्तान में इतनी पे नहीं होती और यहाँ पे यूके में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाकई में बहुत ज़्यादा और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलती है। तो जो सेकंड पॉइंट है ना हमारा जो कि पाकिस्तान और यूके में हम कंपेयर करने जा रहे हैं, दैट इज़ लाइफ स्टाइल। ऑफ कोर्स इवन इफ़ यू एग्री और डिसएग्री, लेकिन अगर आपके पास पैसे आते हैं तो फ़र्क तो आता है, आपके लाइफस्टाइल में फ़र्क आता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके गोल्स होते हैं, आप ख़रीदना चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी बकेट लिस्ट में होती हैं। तो इफ़ यू आर इन यूके तो यू कैन टिक दोज ऑफ वन बाय वन, बी इट शॉपिंग, बी इट ट्रैवलिंग, बी इट यू वांट टू बाय अ कार और हाउस। आपका लाइफस्टाइल यूके में थोड़ा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट टॉकिंग अबाउट लाइफ स्टाइल, देयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम अलग नहीं कर सकते लाइफ स्टाइल से, वो है आपके हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड आपका बर्डन, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर वर्किंग, बी इट ऑन एनी लेवल लाइक एसएचओ, रजिस्ट्रार, पीजी, लिविंग अलोन और लिविंग विद योर फैमिली और योर पार्टनर। बट जो एक चीज़ है जो कि जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो वो है आपका घर, कि अगर आपने काम करके आना है तो आपने अपने घर का सारा काम खुद करना है, बी इट कुकिंग, बी इट पेइंग फॉर योर बिल्स, यू हैव टू ड्राइव फॉर योर सेल्फ क्योंकि टैक्सी यहाँ पे इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। खाना बाहर से यू कैन बाय समटाइम्स बट you cannot always buy or order food from outside. Number one, it's very expensive excuse me, and number two के halal options बहुत कम होती हैं, डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हो। सो यहाँ पे यूके में रहते हुए आपकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। यू हैव सो मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेट अलॉन्ग विद योर जॉब। द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ फील्ड। अगेन सिलेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो यूके का एक नेगेटिव पॉइंट है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर ट्रेनिंग लेना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्जरी की ट्रेनिंग लेना यूके में, आई विल से इट्स लाइक अ नाइटमेयर।
it's not impossible, but it's very difficult as compared to training in medicine, radiology, or becoming a GP. सो यूके का एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो सिलेक्शन ऑफ फील्ड है ना आपकी, और ट्रेनिंग की जो सिलेक्शन आप करते हो कि मैंने इस चीज़ में ट्रेनिंग करनी, उसमें आपके पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाती हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के, जहाँ पे आपके पास यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप इजीली परसू कर सकते हो अपने करियर के लिए। यूके का एक और बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है विच इज़ फैमिली सपोर्ट। अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल यू आर अ डॉटर और यू आर सन हु हैव टू सपोर्ट हिज और हर फैमिली बैक इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में रहते हुए वो सपोर्ट देना फाइनेंशियली बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इन यूके में रहते हुए आप अपना भी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो और आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो, बी इट योर पेरेंट्स और योर पार्टनर एंड योर एक्सटेंडेड फैमिली। लेकिन हर पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट होता है जहाँ पे बात आती है कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, वहीं पे ये बात भी आती है कि आपके अपने पास सपोर्ट बहुत कम हो जाती है। सिंस यू मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके, तो आपकी सारी फैमिली पाकिस्तान में होती है एंड वी लिव इन अ kind of family or in kind of a system कि we are so dependent and we are so connected to our family. Even if you are somebody like me who have lived in hostels, even then you are so connected to your family and फैमिली के अलावा भी आप फ्रेंड्स से इतने कनेक्टेड होते हो कि आप यूके में आके उस सपोर्ट को काफ़ी मिस करते हो। लाइक इफ़ यू हैड अ बैड डे एट वर्क, तो वापस आके आपके पास इतने लोग नहीं होते हैं कि जिनके साथ आप वेंट कर सको कि यार आज काम अच्छा नहीं हुआ, या आपके पास इतने लोग नहीं होते वापस आके कि जो आपको पैम्पर कर सके यहाँ पे। बट अब तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा IMGs और आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिटी मिल जाती है बहुत ईजीली, बट सम हाउ दे इज सम पार्ट ऑफ यू विच इज़ मिसिंग एंड दैट इज़ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स बैक इन पाकिस्तान। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो नहीं कह सकती किसी में भी, कि पाकिस्तान का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर समबडी लाइक मी जिसको समर्स नहीं पसंद और जिसको ठंडा मौसम ज़्यादा पसंद है, तो यूके इज़ फॉर यू। बट इफ़ यू आर समबडी जिसको बारिशें नहीं पसंद और जिसको ठंडा और बहुत ज़्यादा स्नोई मौसम नहीं पसंद, तो यूके में आपको थोड़ा सा ये फील होता है। बट ऑफ कोर्स दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी ऑफ यूके। कुछ एरियाज़ हैं जो यहाँ पे भी काइंड ऑफ नॉट गर्म लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और कुछ एरियाज स्पेशली नॉर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसके अलावा एक और चीज़ विच इज़ नॉट रियली अ प्रॉब्लम, आई मीन नॉट रियली अ कॉन, लेकिन हाँ स्ट्रगल है, दैट इज़ फाइंडिंग हलाल फूड। यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ और सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, टर्किश, अरबिक, तो आपको बहुत हलाल खाना इजीली मिल जाता है। बट देयर आर अदर एरियाज़ जहाँ पे ढूंढना ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, बट इट इज़ अ स्ट्रगल। या ट्राइड माई बेस्ट टू टेल यू गाइस कि क्या डिफरेंस है पाकिस्तान और यूके में, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए कि आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि आपने यूके आना है या आपने पाकिस्तान ही रहना है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि मैं थोड़ा सा इंसाफ कर सकी हूँ इस कंपैरिजन में, और मैं आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर सकी हूँ, और आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर दे चुकी हूँ। बट ऑफ कोर्स मैं बहुत सारे पॉइंट्स को डिटेल में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने मिस भी किए होंगे, आई एम श्योर। तो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस फॉर मी, यू कैन आस्क मी ऑलवेज ऑन Instagram, or you can ask me under this video on my YouTube channel as well. Also do give me feedback if you like this video and if I should make more videos like this.